वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल के दीवाना आपां विचार साझी की सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह 7 महीने आनंदपुर के किले के अंदर रहे ने। अज जदों सामने पहाड़ी राजे जदों इस्लाम मत के धारनी कुछ कु काजी इधरों पुजारी अपने अपने धार्मिक ग्रंथां दे कुछ श्लोक लिखे, कुछ आयतां लिखियां, कोई गऊ बना के आटे दी, कुछ चिट्ठियां लैके ते कलगीधर महाराज पातशाह जी के चरणों में आए ने भी सतगुरु कुछ समय वास्ते आनंद की पुरी छड्ड दिओ, फिर भावें तुसीं आके वस जाओ पर साडी इज्जत रह जाएगी। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर छड्डण का जदों मन बनाया ना, सिखां ने आख्या सतगुरु 7 महीने हो गए ने सानूं, जानों वध प्यारे तुहाडे सिखां ने तुहानूं आख्या सतगुरु आपां आनंदपुर का किला छड्ड दईए, तुसीं आख्या नहीं। सतगुरु पातशाह जीओ मातावां ने आख्या, तुसीं आख्या नहीं। साहिबजादियां ने आख्या, तुसीं आख्या नहीं छड्डना आनंदपुर का किला, नहीं खाली करना। प्रसादी हाथी तक तड़प तड़प के मर गया, कई सिख शहीद हो गए, किन्नियां कुर्बानियां कर गए, खान नूं भोजन नहीं बचिया, पीन नूं पानी नहीं रहा। अखां दे सामने किन्ने सिख जिहड़े ने वो रोग दे नाल तकलीफां दे नाल खत्म हो गए। पर सतगुरु तुसीं आनंदपुर छड्डण दी गल नहीं कीती। अज किहड़ी ऐसी घटना वापर गई, अज किहड़ी इहो जी मुसीबत सामने आ गई कि अज तुसीं आनंदपुर का किला छड्डण लई तैयार हो गए। हुण सतगुरु पातशाह जी ने आख्या भलिओ कदी इसे ही आनंदपुर दे विचों मैं अपने पिता नूं तोरिया सी किसी दे धर्म नूं बचाउण वास्ते, किसी दे धर्म चिन्ह दी रखिया वास्ते। अज वो फिर लोग उसे ही धार्मिक चिन्ह दा वास्ता पा के मैनूं कह रहे ने कि तुसीं आनंदपुर छड्ड देवो। मैं उन्हां दे धार्मिक ग्रंथां दी, उन्हां दे धार्मिक चिन्हां दी कह लगे बेअदबी नहीं होण देवांगा, बल्कि उन्हां दे विश्वास नूं बना के रखांगा। वो लोग भावें इस विश्वास नूं तोड़ देण, पर मैं गुरु गोबिंद सिंह जिन्हें आप 5 प्यारियां तो इत्थे अमृत छकिया, उन्हां नूं धार्मिक चिन्ह दिते ते कह लगे मैं उन्हां धार्मिक चिन्हां नूं दुनिया विच कदी झुकण नहीं देवांगा। इस करके भावें मैनूं अपने आप की कुर्बानी भी देवे, धार्मिक चिन्ह किसी भी धर्म दे होण पर वो सत्कारयोग हुंदे ने, वो महान हुंदे ने, उन्हां नूं कदी भी नीविया नहीं होण देना चाहिए। मैं इस करके आनंदपुर छड्ड के चलिया। आखिर तैयारियां हुईयां, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक रणनीति तैयार की है। 3 मूल रूप में जथे बनाए गए। सब तो पहला कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी ने माता गुजरी जी नूं अपने कोल बुलाया। अपने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह की उंगली फड़ा के कह लगे माँ ये अमानत है मेरी, इन्हां नूं संभाल के रखी, ये मेरी अमानत है तेरे कोल, इन्हां नूं संभाल के रखना है। तेरे कोल ये रहे ने, तेरी गोदी विच खेडे ने, तू इन्हां नूं बड़ी चंगी तरह संभाल के रखेगी, मैनूं भरोसा है, इन्हां नूं अपने तो दूर ना होण दें। कुछ माया दित्ती, मोहरां सोने दीयां दित्तियां, हो सकदा है किते लोड़ पै जाए। एक जथा भाई मनी सिंह दा, वो नाल माता सुंदर कौर
माता साहिब कौर, एक जथा इन्हां नाल कुछ सिंह माता गुजरी जी नाल दो छोटे साहिबजादे, एक आप कलगीधर महाराज पातशाह जी, नाल गुरु के प्यारे, नाल गुरु के वड्डे साहिबजादे जी बाबा अजीत ते बाबा जुझार सिंह। कुछ सिंह दिते भाई उदय सिंह नूं, भाई मनी सिंह दे पुत्र ने। भाई बचित्र सिंह दिते कुछ सिंह, भाई जीवन सिंह जिहड़े भाई जैता जी ने उन्हां नूं सिंह दिते। इस तरह वख-वख जथियां दे रूप दे विच आनंदपुर का किला छड्डिया महाराज ने। सतगुर सच्चे पातशाह आनंदपुर तो कीरतपुर साहिब गुरु हरराय महाराज पातशाह जी वड्डे वडेरे ने, गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी नतमस्तक होए, मत्था टेकिया उन्हां स्थानां नूं। उत्थों लंघदे सच्चे पातशाह जी बूर माजरा तो हुंदे होए शाही टिब्बी ते पहुँच गए। हुण शाही टिब्बी ते जिवें ही पहुँचे ने, ਜਿਹੜੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਅੱਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੰਡ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इधरों बाबा अजीत सिंह पिछे फौजां आ रही ने ते बाबा अजीत सिंह पे लड़ते हैं। जदों उन्हां दा मुकाबला करते हैं तो उन्हां दे घेरे विच फस जाते हैं। इन्ना चिर नूं भाई जीवन सिंह, भाई जैता जी, भाई जीवन सिंह वो जदों मुड़ के वेखते हैं, वो अपने घोड़े नूं ठिल के वापस आउंदे ने ते नाल ही बचन कहते हैं, तुसीं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पिता गुरु कोल जाओ। कह लगे मेरी तो हमेशा ड्यूटी लगी है सीस बचाउण दी, कदी दिल्ली के चांदनी चौक तो ते कदी कह लगे इथों। अज भी गुरु ने शायद मेरे ते कृपा की है, अज एक होर सीस मैं बचाउणा है। कह लगे तुसीं जाओ। वो जिहड़ी टुकड़ी सी जालमां दी, उन्हां दे नाल भाई जीवन सिंह ने डट के मुकाबला किया। सरसा नदी तो कुछ दूरी उत्ते भाई जीवन सिंह, जिन्होंने कदी महाराज ने आख्या सी रंगरेटे गुरु के बेटे, उस महान सूरमे ने शहीदी का जाम पीता। जदों सरसा आई तो गुरु प्यार वालिओ, ये जिहड़ी सरसा नदी सी ना, ये कदी कदी वगया करती सी, क्योंकि जिहड़ियां नदियां हमेशा वगदियां ना, उत्थे फिर बेड़ियां ते मलाह होया करते हैं। पर यह कदी कदी वगदी सी, पर वगदी बड़ी तेजी दे नाल सी। एक तो मीह पिया वरे, अज सरसा भी चढ़ के आई तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी के जीवन में 5 नदियां का जिक्र होता है। 5 नदियां का धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के जीवन में पहली नदी का जिक्र होता है गंगा का, पटने की धरती पे। और गुरु महाराज ने हर वार हर एक नदी को कुछ ना कुछ दिता है, लिया कुछ नहीं। जदों गंगा नदी सामने है तो महाराज ने उनदे विच अपने कंगन सुट दिते सन। याद रखना, अज भी कभी तुसीं जाओ तो गंगा एक गल जरूर आखेगी, वो कहेगी दुनिया अपने पाप धो के ते जांदे, मेरे कोल आउंदे ने पाप धो के जांदे ने, पर धन कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह तू मेरे भी पाप धो के रख देते। कहण तो भाव कलगीधर महाराज ने ऐसी मेहर की, मानो गंगा भी कलगीधर पातशाह जी तो वो कंगण लैके अपनी झोली विच उन्होंने साँभ के अज भी बैठी है। दूजी नदी का जिक्र आता है सतगुर सच्चे पातशाह जो पौंटे की धरती ते गए ने, उत्थे वो जमुना नदी जिहड़ी कदी बड़ी तेज आवाज़ करती सी, अशांत सी, कलगीधर महाराज ने तुही दा जदों अलाप किया तो वह जमुना भी अंतर आत्मिक शांति नाल भर गई।
अज भी सिख जदों जाता है उत्थे बैठ के वो शांति महसूस करता है। तीजी नदी सतगुर सच्चे पातशाह जी के जीवन में सतलुज, सतलुज दे विचों सतगुर सच्चे पातशाह जी ने वो जल लिया सी, अमृत लिया सी, जिंदे नाल खंडे बाटे का अमृत तैयार किया सी। चौथी नदी जिहड़ी है सरसा, इनू मैं छड्डा पंजवीं की गल करा। पंजवीं नदी सतगुर सच्चे पातशाह जी के जीवन में आउंदी गोदावरी। गोदावरी के कंढे ते सतगुर सच्चे पातशाह दरबार ला के बैठे सन। औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह आया, उन्हें एक बड़ा कीमती हीरा भेंट किया महाराज नूं। सतगुर जी ने हीरा चुक्या तो गोदावरी में सुट दिता। वो बड़ा हैरान होया, इन्ना कीमती हीरा ते नदी में सुट दिता। महाराज ने गोदावरी नूं मुखातब होकर आख्या सी, गोदावरी मैनू आ दुनियावी हीरियां की लोड़ नहीं, मैं तेरे कोलों एक वो हीरा लैके जाना है जिहड़ा कह लगे दुनिया दे विच इतिहास बदलेगा। उस गोदावरी दे कंधे एक साधु बैठा सी, ना सी माधोदास। कलगीधर पातशाह जी ने आख्या, माधोदास तेरे वर्गा हीरा लभदा मैं इत्थे आया वां, आ मैं तेनू माधोदास तो बंदा बहादुर बना दिया, ते तू बंदा बहादुर बन के कह लगे उस सरहद विच जा जिथे निक्कियां जिंदा नूं कह लगे अपना आपा वारना पिया सी, उन्हां जालमां नूं सोध। उत्थों सतगुर सच्चे पातशाह जी ने गोदावरी के कंढे तो बाबा बंदा बहादुर बना के तोरिया सी पंजाब वाल। हुण जिहड़ी ये चौथी नदी है ना सरसा नदी, वेखो उन्हां नदियां ने कलगीधर सच्चे पातशाह जी तो कुछ लिया। तो पुराने सिख जिहड़े ना अपने हुंदे सन, साडे बजुर्ग, वो की करया करते सन, जदों इन्हां नदियां ते जाया करते सन, जदों को पटने साहब जाता तो वो इस तरह नाल उन्होंने भी नमस्कार करते सन, गंगा नूं भी। जदों पौंटे साहब जाना उन्हें जमुना नूं नमस्कार करनी, जदों आनंदपुर आना उन्होंने सतलुज नूं नमस्कार करनी, जदों उन्होंने नदेड़ जाना उत्थे गोदावरी नूं नमस्कार करनी। पर गुरु प्यार वाले जदों ना सरसा ते आना ना जुत्ती ला लैनी, थले 5-7 बार मारनी, कह लगी तू बड़ी वड्डी जालम है। क्यों? हर एक नदी ने कुछ ना कुछ मंगया, पर ए सरसा तू ते परिवार ही गुरु का मंग लिया, सारा परिवार ही विछोड़ के रख दिता। और सरसा नदी के किनारे वेखो गुरु पातशाह जी की शख्सियत कितनी महान शख्सियत है। गुरु पातशाह जी की एक तस्वीर तुहाडे सामने, कह लगे मीह पिया वरदा है, जालम घेरा पा के बैठा है, सिंह लड़ते ने पे, धरती लहू लहान हुई पई है, परिवार विछड़ रहा है। तो कलगीधर बादशाह आवाज़ मार के कहते हैं, सिंघो समा हो गया आसा की वार दा, समा हो गया जपजी साहब का। सतगुरु ये समा जपजी साहब का, आसा की वार दा, या दुश्मन का मुकाबला करन दा? कह लगे सच जानियो, जिस बाणी विचों लड़न की खुराक मिलती है, जे खुराक ना खाधी तो लड़न जोगे भी नहीं रहोगे। जिस बाणी विचों ताकत मिलती है, जिस बाणी नूं पढ़ के कह लगे ये ताकत हासिल होती है, जे उस बाणी नालों टुट जाओगे तो याद रखना जिउंदे ही मर जाओगे। बाबा फरीद जी आखदे ना कि वो बंदा केड़ा, वो तो मुरदा है जेड़ा कह लगे पिछल रात नहीं जागया, जिउंदा ही मरिया। जिंदे अंदर साईं की प्रीत नहीं, उनके कोल दुनिया की हर एक चीज़ होवे, महाराज ने बाणी विच आख्या वो मुरदा है। सहबाद ने अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। दुनिया की हर एक चीज़ तेरे कोल होवे, सिखा याद रखी जे तेरे कोल बाणी नहीं तो तेरे कोल कुछ भी नहीं। धन कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह। अज वेखो असीं किहड़े सरसे नदी के कंढे खड़े हैं, घर विच AC लगे ने, सोफे चंगे पे ने, गड्डियां कारां ने, महीने दियां चंगियां तनख्वाहां मिलदियां ने, सुख सहूलतां ने, पर जे नहीं तो जीवन विच नितनेम नहीं। दसो हुण साडे सामने किहड़ी मुश्किल पई है? किहड़ी मुश्किल है साडे सामने? कोई है भी इस तरह? कोई दुश्मन घेरा पा के बैठा है तो आखे मैं तो नाम नहीं जपन देना, तां भी नहीं जपदे। इन्ना समा नहीं कढ़ सकते आपां भी जपजी साहब कर लईए, रहरास साहब कर लईए,
सौन लग्या सोहला साहब कर लीए, वो घट्टो घट्ट उस कलगीधर का शुकराना कर लीए जिन्हें अपना आपा वार के सानू जिउंदा रखिया है। सतगुर सच्चे पातशाह सरसा नदी के किनारे घोड़ियां की काठी ते दुश्मन नाल लड़ रहे ने, पर उन्होंने बाणी का लड़ नहीं छड्डिया। सिख नूं आख्या, सिखा जिंदगी विच कदी भी किन्ना भी वड्डा औखा समा क्यों ना आ जाए, पर कदी बाणी नितनेम ना वसारी, किन्नी भी औकड़ किन्नी भी मुश्किल क्यों ना। खैर सतगुर सच्चे पातशाह जी ने सिख नूं एक सिक्ख्या देनी सी, उपदेश देना सी। इत्थों भी हुण इसे सरसा नदी के किनारे परिवार के 3 टुकड़े हुए ने। एक पासे माता गुजर कौर, 2 छोटे साहिबजादे, ये एक पासे तुर पे, क्योंकि रात का समा सी। अज वर्गियां ना सड़कां सन, ना लाइटां सन, ना अज वर्गे साधन सन। जिधर जिंदा मूँह होया तुर पिया। उधरों घमासान जंग लगी, कुछ सिख सरसा दे विच रुड़ गए पार करते हुए। एक परिवार की टुकड़ी जिहड़ी है भाई मनी सिंह, कुछ सिख अते माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर, ये एक पासे, इन्हां दा मुख दिल्ली वाले पासे ने, दिल्ली वाले पासे तुर पे। हुण इधर कलगीधर सच्चे पातशाह कुछ सिख नाल सूरमे किसी तरीके नाल पार की सरसा, पार करके सतगुर सच्चे पातशाह जी जदों लंघे, इधरों जिहड़े दुश्मन है ना उन्होंने एक भुलेखा पै गया। जिहड़े भाई उदय सिंह ने ना, इन्हां दे स्वरूप नूं वेख के दुश्मन नूं यह भुलेखा पै गया भी गुरु गोबिंद सिंह खत्म हो गया। उन्होंने रात का समा सी, उन्होंने अगे जाना जिहड़ा है वो ठीक ना, उन्हों का इत्थों तक मकसद भी आपां गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ना है। जदों दिन चढ़िया उन्होंने शनाख्त की, वेख्या, वो कह लगे नहीं ये तो गुरु गोबिंद सिंह नहीं, तो गुरु गोबिंद सिंह का सिख है, तो सिख नूं मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु पातशाह जी ने आख्या खालसा मेरो रूप है खास। भुलेखा खा गया दुश्मन भी एक बार भाई उदय सिंह नूं वेख के भी गुरु गोबिंद सिंह है। गुरु प्यार वालिओ, धन कलगीधर सच्चे पातशाह जदों सरसा पार करके अगे कोटले निहंग खान, कोटला निहंग खान के घर पहुंचे। इत्थे हुण भाई बचित्र सिंह के जीवन की एक बड़ी विलखण गाथा जिहड़ी सामने आउंदी है। ये जिहड़ा कोटला निहंग खां है ना, निहंग खां जिहड़ा कोटले का रहन वाला सी, इनका परिवार सिੱਖੀ नाल जुड़िया होया सी, ते कलगीधर महाराज पातशाह इहदे घर कुछ समा रुके सन। भाई बचित्र सिंह दुश्मनों के नाल लड़ते हुए भाई मनी सिंह के सपुत्र, जिन्हों ने नागणी के नाल हाथी का सिर फेर दिता सी, वो भाई बचित्र सिंह दुश्मन नाल लड़ते जख्मी हो गए। इनू उस कोटले के रहने वाले निहंग खां के घर विच भी इत्थे इहदा इलाज हो सकेगा, अगे नहीं जा सकता। महाराज उत्थे छड्ड के अगे चले गए। हुण जिहड़ी दुश्मन की टुकड़ी है ना, वो दिने लभदी लभदी जदों कोटले निहंग पहुंची तो उन्होंने वेख्या भी रात सतगुर सच्चे पातशाह भी इत्थे रुके ने, सवेर के टाइम रुके इत्थे। हुण सतगुर सच्चे पातशाह जी लभदे लभदे जदों निहंग खां के घर गए तो निहंग खां का किरदार वेखे। निहंग खां परिवार गुरु घर नाल जुड़िया होया सी। इहदी जिहड़ी भूआ सी ना बीबी उमरी, बीबी उमरी जिहड़ी है सच जाणिओ माछीवाड़े विआही हुई सी। माछीवाड़े इहदे अगों 2 पुत्तर सन, गनी खां ते नबी खां, जिहड़े कलगीधर पातशाह जी नूं उच्च दा पीर बना के लैके जांदे। भाव ये गुरु घर नाल परिवार जुड़िया होया सी। हुण निहंग खां जिहड़ा गुरु प्यार वालिओ, इहदी एक धी है जिंदा नाम है बीबी मुमताज। भाई बचित्र सिंह जदों घर दे विच इस तरह पए ने ते उन्हां दे शरीर के उत्ते हल्दी आदक जिहड़ी लेप किया जा रहा सी भी जिहड़े जख्म सन या उस समय जिहड़ी कोई दवा होएगी वो लाई जा रही सी। इन्ना चिर नूं एक टुकड़ी आ गई, दुश्मन की गश्त करके आ गई। इधर गुरु गोबिंद सिंह रात आए ने, सानू पता लगे।
जदों आए तो वह निहंग खां ने दरवाज़ा खोलिया, वह कह लगे इत्थे गुरु गोबिंद सिंह है। वह कह लगा नहीं भाई तुहानूं भुलेखा पिया, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह नहीं। उन्हें आख्या असीं तलाशी लेनी। उन्हें जदों घर वेखिया, एक कमरे विच भाई बचित्र सिंह पिया जख्मी सी। उनकी धी निहंग खान की बीबी मुमताज वो शरीर के उत्ते लेप ही लांदी सी। हुण वो जदों सिपाहियां ने वेखे बाकी कमरे, उन्हें आख्या इस कमरे विच कौन है? वेखो निहंग खां का किरदार। कह लगा उस कमरे विच, हालांकि वो कुंवारी धी होंदी, कह लगा मेरी धी है तो मेरा जवाई है। कहंदा मेरी धी है मेरा जवाई है। उन्हें माड़ा जिहा दरवाज़ा खोलिया, वेख्या तो भी मियाँ बीबी दोवें कह लगे ठीक है, वो चले गए। हुण वेखो एक धी का किरदार। हुण जदों कलगीधर सच्चे पातशाह जी ते पहुँच गए अगे, निहंग खां दे कोल है भाई बचित्र सिंह। वो टुकड़ी आउंदी वेख के चली जाती। हुण जिहड़ी बच्ची आ मुमताज, वो जदों बाहर आउंदी है ना, तो पिता नूं हाथ जोड़ के, उनका रिश्ता ना एक बस्सी दे विच पठान रहिंदे सन, उधर एक पठान दे नाल उनका रिश्ता जिहड़ा तय होया सी। इस्लाम धर्म विच ना निक्के हुंदे ही रिश्ते कर दिते जांदे, बाद विच विआह करदे। वो बच्ची का रिश्ता किसी पठान नाल होया सी। उस बच्ची उस धी ने आख्या बापू, वो ना अखां तो अथरू आ गए तो रोन लग गई। जदों रोन लग गई, इधरों भाई बचित्र सिंह चढ़ाई कर गए तो रोन लग गई तो निहंग खां ने आख्या बच्चीए रोंदी क्यों है? जदों सूरमे चढ़ाई करते ना शहीद होंदे ने, उन्हां दे चढ़ाई करन ते रोईदा नहीं, सूरमियां दी शहादत ते रोईदा नहीं हुंदा। ते उस अगों बच्ची ने आख्या बापू मैं रोंदी इस करके नहीं कि भाई बचित्र सिंह कह लगे चढ़ाई कर गया, मैं रोंदी इस करके भी तू असल दे विच ये आख्या है भी इस कमरे दे विच मेरी धी ते मेरा जवाई ने, मैनू माण है तू एक कलगीधर पातशाह जी दे घर दी मैनू नूंह बना दिता है, एक शहीद दी पत्नी बना दिता है। एक किरपा करी मैं तेरे घर विच सारी जिंदगी कुंवारी रवांगी, ना तेरी पग नूं कदी दाग लगन देवांगी, ना कलगीधर पातशाह जी दे पग नूं दाग लगन देवांगी। पर एक काम करी, हुण मैनू पठाना दे घरां विच रुलन ना दई, मैं तेरे घर विच रवांगी। भावें कि भाई बचित्र सिंह जिउंदा नहीं रहा, पर मैनू माण है मैं एक शहीद की पत्नी हो के सारी जिंदगी गुजारांगी। अज भी गुरु प्यार वालिओ, उस कोटले दे विच जिथे भाई बचित्र सिंह का संस्कार होया, उनके बिल्कुल नाल बीबी मुमताज की भी कबर बनी हुई है। ऐसियां शख्सियतां भी हुईयां ने साडे समाज दे विच जिन्हां दा किरदार इन्ना उच्चा। अज दे नौजवान पीढ़ी नूं उन्हां दे किरदार नूं वेख के सीखना चाहिए है, कितना उच्चा किरदार, कितनी उच्ची सोच उन्हां दी। खैर सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों वख-वख थावां तो हुंदे हुए रुपड़वाया लंघते हुए महाराज चमकौर की धरती ते पहुँचे ने। चमकौर की धरती ते एक जंग पहलां भी कलगीधर महाराज पातशाह जी का होया सी। हुण इसे चमकौर ते जदों पहुँचे ने ना, तो दुश्मन नूं इह पता लग गया सी भी गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े ने वो अगे निकल गए ने। उन्होंने दोबारा फिर जिहड़ा मगरों की हला किया, कट्ठे होके वजीर खां सारे जिधर जिधर महाराज गए मगर मगर तुरते गए। जदों चमकौर पहुँचे तो शाम हो गई। गुरु प्यार वालिओ, उत्थे एक निक्का जिहा घर है, तो उस घर दे विच रहिंदा है बुद्धि चंद रावत। वो गुरु नानक दे घर दा सिख सी। जदों महाराज सच्चे पातशाह जी उत्थे जाके रुके, उन्हें वेखिया तो उन्हें सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में मत्था टेकिया तो नाल बचन आख्या, सतगुरु मैनू पता है अज समा बदले है, अज समा कुछ होर है, अज तुहानू लोड़ है किलियां दी, पर सतगुरु अज मेरे कोल किला नहीं जो मैं तुहानू भेटा कर सकदा, पर एक मेरी निक्की जी गढ़ी है कच्ची, हो सके तो उस गढ़ी दे विच तुसीं रुक जाओ, जिन्ना चिर तुहाडा दिल करदा तुसीं रुको, तुहाडे जल पानी प्रशादे का प्रबंध मैं कर देवांगा। हुण वो गढ़ी किन्नी 10-12 फुट उच्ची
कोई 2-3 फुट चौड़ी कंध होंदी, इक्को उनका दरवाजा, कोई बहुत वड्डी नहीं सी। पर धन कलगीधर महाराज कह लगे बुद्धि चंद रावत तू कहना ये कच्ची है, सच जानी जिदन पक्कियां दे पैर पा जाते हैं वो कच्चियां भी पक्कियां वर्गियां हो जांदियां। हुण इत्थे गुरु गोबिंद सिंह, हुण गुरु गोबिंद सिंह दे सिखां दे पैर पै गए ने, हुण ये कच्ची भी पक्कियां वर्गा साथ निभावेगी। ये रहिंदी दुनिया तक कह लगे लोग इहनूं नमस्कारां करनगे। हुण गुरु प्यार वालिओ सतगुर सच्चे पातशाह जदों उत्थे रुके ने, उत्थे रहे, अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा प्यारा लिखिया, कह के समाप्ति करा। कह लगे सतगुर सच्चे पातशाह जी जदों रात होए बड़े दिनां दे सिख जिहड़े हन वो नींदरे सन। 4-5 कारण होया करते ने, जंगां जिहड़ियां हार जांदियां ने, कौमां या लोग जंग हार जाते हैं। एक ये कि जिहड़ी फौज है वो नींदरी होवे, नींदर ना पूरी हुई होवे। दूसरा भोजन ना मिलिया, भुखी होवे, पानी ना मिलिया होवे, भोजन ना मिलिया होवे। तीसरा या फिर कोल हथियार ना होण। चौथा या फिर की है सामने फौज ज़्यादा होवे, इधर घट होवे, तां भी हौसले टुट जाते हैं, तां भी हौसले टुट जाते हैं। या फिर कह लगे योग थां ना होवे भी हुण सामने तो इन्नी वड्डी फौज है, अपने कोल निक्की जी गढ़ी है भी असीं की कर लवांगे, पर नहीं। धन ओ गुरु के सिंह सतगुर सच्चे पातशाह जी रात जदों पई घोड़ियां दियां काठियां ते सिर उन्हां रखे, वो नींदरे सन विचारे, सुते ने। साहिबजादे भी सौ गए, सिख भी सौ गए, कुछ सिख पहरे ते ने। धन कलगीधर पातशाह 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में। कह लगे जदों 1.5 घड़ी रात जदों कलगीधर पातशाह जी उस मालिक दी शुक्र गुजार विच कटी, जदों लंघी खेमे से बाहर आए सरकार। सतगुर सच्चे पातशाह अपने बाहर निकले तंबू विचों। सतगुर सच्चे पातशाह जदों बाहर आए निकले, टहलते थे मगर दिल था दुआ में। सतगुर सच्चे पातशाह टहलते सन पैरां नाल, पर अंदरों फिर भी मालिक के चरनां नाल जुड़े हुए सन। अंदरों उस मालिक की इबादत नाल जुड़े सन, परमेश्वर के चरनां में जुड़े हुए सन। ते बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रज़ा में, तेरी रज़ा विच मैं खुश हाँ। ए मेरे मालिक जे कदी आनंदपुर दे सुख वेखे ने ते अज कच्ची गढ़ी विच हां तां भी तेरा शुक्र है। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर। सतगुर सच्चे पातशाह उस करतार नूं मुखातब होके ये कह रहे सन, कह लगे कल चला जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। कल इस चमकौर विचों मैं अपने फर्ज अदा करके सुरखरू होके विदा होके चला जावांगा। ये मेरे मालिक। फिर उन्हें एक बड़ा प्यारा शेर लिखिया, कह लगे कलगीधर महाराज ने मिट्टी चुकी, इस तरह नक नूं ला के सुगंधी लै रहे ने। सिखां दी अख खुली, कह लगे सतगुरु परिवार की याद आई जे, साहिबजादियां दी याद आ गई होनी, माता की याद आई होनी, पिता की याद आई होनी, आनंदपुर की याद आई होनी, इस करके नींद नहीं आ रही। महाराज कह लगे नहीं प्यारिओ, असल दे विच गल कुछ होर है। जिस खित्ते पे हम कहते थे क्या ये वही है, जिस खित्ते पे हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के है जिस जगह से जाना ये वही है। कह लगे वाकई वही जगह मैं वेख रहा वही मिट्टी है। जिस जहां पे है बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कहती है ठिकाना हाँ ये वही है। ऐ कलगीधर पातशाह ये वही जगह ही जिथे तू अपने बच्चों ते प्यारियां नूं कह लगे वारना है, ये सही मिट्टी है, वही जगह वही ठिकाना है। धन कलगीधर सच्चे पातशाह रात नूं सिखां दे पैर भी चुमदे। धन कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह किसी का कंघा केसां तो थले डिग गया, उनका कंघा केसां विच लाउंदे ने, पैर बचा बचा के तुरदे ने, सिखां दे पैर भी चुमदे ने। दुनिया का रहबर वेखो किड्डा महान कलगीधर पातशाह सिखां दे पैर चुमदे ने, मत्था चुमदे ने, प्यार करते ने, नाल कहंदे ने मैनूं ये भी पता है कल दी रात तुसीं वेखणी नहीं,
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।